हेलो फ्रेंड, बाबू बीमार है तो इसलिए उनका फरमाइश था कि मोमो बनाए जाए। तो मैंने मोमो बनाने के लिए फटाफट तैयारी कर दिया। बाबू बोल रहा है तो मैं ना बनाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फटाफट मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक को पेस्ट बना लिया है। अब चल रही हूँ मोमो का कीमा को फ्राई करने के लिए। तो फ्राई कर दे रही हूँ। क्या है ना कि मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ, जिसको बोलते हैं ना बहुत ही अधिक कंजूस, बस वही। इसलिए मैं बाहर से कुछ भी खरीद के नहीं लाती, हर चीज़ घर में बनाती हूँ। और एक तो यहाँ पे इतना महंगा है कि अगर बाहर खाने चले जाएंगे तो 1000-1200 तो ख़त्म ही हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा पैसा बचाने के लिए भी कंजूसी करती रहती हूँ मैं, ये मेरा आम बात है। तो इस तरह से मैं मोमो बना लेती हूँ और आटा का मोमो बना रही हूँ ताकि उसको नुकसान ना करे। उसे बुखार आया है, 102 डिग्री तक बुखार आ गया था, कुछ भी खा ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तो बना दो, और मुझे ध्यान ही नहीं पड़ा कि देखिए उसमें से निकाल निकाल के आन्या खा रही हैं। ये तो मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तब जाके मुझे देखने को मिला कि आन्या हमारी चोरी चोरी से मोमो का फिलिंग खा रही थी। तब देखिए इस तरह से मैंने मोमो भर लिया है और आन्या बैठी हैं हेल्प कराने के लिए। ये तो दिन भर हेल्प कराती रहती हैं। और देखिए बेचारा टीवी शो के देख रहा है, इसको तो बिल्कुल भी क्या बताए, देख के अच्छा ही नहीं लगता बच्चे को इस ऐसे हालत में। उसके बाद मोमोज वगैरह तो बना ली। अब देखिए घर पूरा बिखरा हुआ है, कहाँ हम लोग को छुट्टी मिलता है। मोमो बनाने के बाद में मैंने सोचा कि सबसे पहले उधर पक रहा है तब तक फटाफट बिस्तर वगैरह मिला लूँ, और इनके पापा आएंगे तो सरप्राइज़ दूंगी कि आज मोमो बनाई हूँ बोल के। लेकिन वो भी प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि वो रात को आए तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, रात को खाना खा के सो गए। तो उसके सुबह उसी मोमो को मैंने तेल में फ्राई करके गर्म करके दिया था। और फ्रेंड बहुत ही टेस्टी होते हैं, मुझे तो बासी मोमो मिल जाए तो और क्या चाहिए, इतना टेस्टी लगता है। उसको थोड़ा सा घी डाल दीजिए या तेल डाल दीजिए और फ्राई कर दीजिए, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसी तरह बस सर सफाई कर रही हूँ मैं, दिन भर यही छोटे मोटे काम में लगी रहती हूँ। क्या है ना, जब कॉलेज में पढ़ती थी मैं तो सोचती थी कि चलो अब बस पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा तो सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरे होते थे। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था तो लाइफ एकदम फ्री हो जाता था, तो यही सोचती थी। लेकिन जब शादी हुआ, उसके बाद बच्चे हुए, उन सब का जिम्मेदारियाँ, एक पल अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो भी मुझे छुट्टी नहीं मिलता। तो इस सब की वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा होता है ना प्रैक्टिकल, या बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बस हम लोग जितना सीखते हैं किताबों में, उससे ज़्यादा लाइफ बहुत कुछ हम लोग को सिखा देती है। तो इसी तरह कभी कभी तो ऐसा हो जाता है मुझे कि इन सबको देखते देखते अपना खुद का बाल झाड़ना या खुद का केयर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। लेकिन सोचती हूँ खैर चलिए, अभी इस सब का टाइम है, ये सब अपना लाइफ इंजॉय करें, और हम लोग का क्या है, फिर से कभी आएगा। तो बस देखिए उधर मोमो भी बन रहा है और ये सब खेल रहे हैं। मैंने कुछ सामान इस तरह अलमारी के ऊपर रख दिया है। एक ही रूम में सब सामान मैंने एडजस्ट किया है यहाँ पे। तो देखिए मोमो बन गया। तब अब मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।